नमस्ते फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं बूस्ट योर अफर्मेशन पावर अप टू 100x टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग। सो फ्रेंड, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यू आर द क्रिएटर। तो जब आप आपकी रियलिटी खुद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अफर्मेशंस को करते हैं, उन्हें लिखते भी हैं। परंतु कुछ समय बाद हमें लगता है कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो सब हमें फिर झूठ लगने लगता है और हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमारे अफर्मेशन को हम किस तरह से बहुत ही इफेक्टिवली हम यूज़ करें हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए। हम अफर्मेशन को सालों से यूज़ करते आए हैं हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए या हमारी सेल्फ इमेज को क्रिएट करने के लिए, मगर ये कभी कभी हमारे लिए काम नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? तो हम सभी ये जानते हैं कि हम हमारी रियलिटी खुद बना सकते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके। तो हम किसी मंत्र को जब बार बार बोलते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। उसी तरह हम जब अफर्मेशन को बोलते हैं बार बार तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम रिप्रोग्राम करते हैं, क्योंकि रियलिटी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन होती है। तो जब हम अफर्मेशन बोलते हैं तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं और उसे न्यू बिलीफ देते हैं। तो जब हम सिर्फ कॉन्शियसली अफर्मेशन बोलते हैं तो हम हमारे कॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुनता ही नहीं, क्योंकि रियलिटी चेंज करना तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारी बॉडी, हमारी नर्वस सिस्टम, और हमारे बॉडी की लैंग्वेज होती है हमारी फीलिंग्स। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे शब्दों को नहीं समझता, वो सिर्फ हमारे फीलिंग को फील करता है, इमोशन को समझता है। तो जब हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो उसमें हमें नर्वस सिस्टम को भी इंक्लूड करना ज़रूरी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारी नर्वस सिस्टम एक ही जैसा काम करते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीड होती है, वो होती है सेफ्टी। और हमारा बॉडी और माइंड इस तरह से बना है कि वो हमें अलाइव और सेफ रख सके। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सक्सेसफुल है या रीच है, उन्हें सिर्फ हमारी सेफ्टी ज़रूरी लगती है। और जब हम अफर्मेशंस की बात कर रहे हैं तो हमारे सारे शब्द एक जैसे नहीं होते हैं। कोई कोई शब्द जो होते हैं वो इमोशनली चार्ज होते हैं, जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है मनी या पैसा, जो किसी के लिए ट्रिगर का काम करता है और हमारी फिर नर्वस सिस्टम जो है वो फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। क्योंकि अगर किसी ने बचपन में या कभी लाइफ में पैसे के बारे में या मनी के बारे में अगर स्ट्रगल किया है या कुछ ऐसे वर्ड फैमिली से सुने हैं जैसे कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, तो फिर वो वर्ड उनके लिए ट्रिगर का काम करता है और वो फिर कुछ ऐसे इमोशंस की फीलिंग को बढ़ाता है जैसे कि इनसिक्योरिटी है, एम्बैरेसमेंट है, लैक है, जिससे वो फिर अनसेफ फील करने लगते हैं। तो जब आप मनी से रिलेटेड कोई अफर्मेशन यूज़ करते हैं जैसे कि मनी फ्लोज इनटू माय लाइफ इजीली एंड एफर्टलेसली, तो उसके कारण आप फिर एक टेंशन को फील करते हैं और आपके चेस्ट में या कहीं पे बॉडी में आप एक प्रेशर को भी फील करने लगते हैं, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को अनसेफ होने की फीलिंग आती है। जैसे कि आपको पता ही है, जब भी हम अफर्मेशंस करते हैं हम पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम रिच, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारे इमोशंस और इमेजेस को ही समझता है। तो उसकी जगह आप ये नहीं कहते हैं कि मुझे गरीब नहीं रहना है या मुझे वीक नहीं रहना है, क्योंकि फिर वो वैसे ही इमेजेस बनाता है और इमोशन को
फील करता है। तो आपको ये समझना होगा कि कौन से वर्ड है जो आपके निगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, और फिर आप इस तरह के वर्ड को आपके अफर्मेशन से निकाल दीजिए। जैसे कि अभी हमने देखा था, अगर मनी वर्ड किसी को ट्रिगर करता है तो उसकी जगह वो ऐसे बोल सकते हैं, अबंडेंस फ्लोज टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली। तो अबंडेंस ये शब्द आपके लिए नया हो सकता है, तो इससे आपकी बॉडी और आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो ट्रिगर नहीं होती है और आप सेफ फील करते हैं। और हो सके उतना आप आपके खुद के अफर्मेशन बनाइए रादर दैन द यूजिंग द रेडीमेड अफर्मेशंस। तो अब बात करेंगे कि हम हमारे अफर्मेशंस को किस तरह से बोलें। तो इसमें सबसे पहला है, आप आपकी लैंग्वेज को सॉफ्ट बनाइए। तो इसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको कौन से वर्ड ट्रिगर करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, जैसे मनी है या रिचनेस है, अगर आपको ये वर्ड अनकंफर्टेबल फील कराते हैं तो उसकी जगह आप बोल सकते हैं, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल अबंडेंस। तो जब आप सॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो आपकी सॉफ्ट लैंग्वेज रेजिस्टेंस को कम कर देती है और आपके बॉडी को वो सेफ फील कराती है। इसमें सेकंड है कि अफर्मेशन को इमोशंस के साथ और इंटेंशन के साथ बोलिए। बहुत बार लोग मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, मगर उसमें कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो एवरी मॉर्निंग और या जब भी आपके पास टाइम हो तब 10 से 15 मिनट खुद के लिए ज़रूर निकालिए। आपके चेस्ट पे हाथ रखिए या फिर खुद को कडल करके आप आपके अफर्मेशन बोल सकते हैं और खुद के साथ इस तरह से बात कीजिए जैसे आप छोटे बच्चों के साथ बात करते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, नर्वस सिस्टम है, तभी नए बिलीव को एक्सेप्ट करता है जब वो सेफ फील करता है। तो मेरी फेवरेट प्रैक्टिस है कि मैं सुबह अपने हार्ट पे हाथ रख के बहुत ही धीरे से बोलती हूँ कि मुझे अबंडेंस को रिसीव करना सेफ लगता है, मुझे अबंडेंस को रिसीव करना सेफ लगता है। तो जिस तरह से मैं बोलती हूँ उस तरह से मैं फील भी करती हूँ, ताकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड और नर्वस सिस्टम को लगे कि ये जो बिलीफ है ये सेफ है। तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कर सकते। इसमें तीसरा है कि हम इमोशनल एंकर को यूज़ करेंगे। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे इमोशंस को फील करता है, उस पर रिएक्ट करता है, मगर उस इमोशन के साथ उसको कोई अच्छा प्रूफ मिल जाए तो फिर वो मेमोरी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बन जाती है। जैसे कि सालों पुराना हर्ट आपको याद रहता है, मगर आपने कल क्या खाया वो आपको याद नहीं रहता है क्योंकि उसमें इमोशन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जब आप नए बिलीव बनाने के लिए अफर्मेशंस को करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ अच्छी मेमोरी को भी याद कीजिए। जैसे कि मुझे याद है, कुछ साल पहले मेरी एक फ्रेंड बहुत ही इमरजेंसी में मेरे पास आई थी और मैंने उसे पैसे देकर उसकी मदद की थी। वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैं किसी की हेल्प कर पाई। तो अबंडेंस मुझे लोगों की हेल्प करने में मदद करता है। तो इस तरह से आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिखाते हैं कि जो मनी है या अबंडेंस है ये अच्छी चीज़ भी है जिससे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आपके पुराने बिलीव को नए बिलीव के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो जब आप इमोशन के साथ साथ एक अच्छा प्रूफ भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को देते हो तो वो एक स्क्रीनशॉट ले लेता है जब आपकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो और फिर इसी बात को वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव बना देता है। सो फ्रेंड, इस तरह से अगर आप अफर्मेशंस करते हैं, सारी चीज़ों को प्रैक्टिस में लाते हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि कुछ ही महीनों में आपकी रियलिटी जो है वो चेंज होने लगी है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड, आज का ये वीडियो आपको किस तरह से लगा, किस तरह से आप आपके अफर्मेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
और आपके फ्रेंड्स और फैमिली को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।